तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल्स आई। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ का उत्पादन बढ़ाया। दूसरा संकल्प है उत्पादन की लागत घटाना। मैं तो देवेंद्र जी आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की, लेकिन आपने नमो शेतकरी सम्मान योजना के नाम से 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए और किसान को दिए। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। मैं महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूँ। या 12,000 रुपया मिलते हैं। अब बड़े किसानों की बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन छोटे किसानों के लिए जब जरूरत पड़ती है कि 12,000 रुपया वरदान बन जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर कर्जा किसान को देने का काम आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अगर संस्थागत ऋण कृषि पर देखें तो पुरानी सरकारों के जमाने में जो कभी 7 लाख करोड़ हुआ करता था, आज बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें, मुझे ये कहते हुए गर्व है, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे तो कृषि मंत्रालय का बजट था 23,000 करोड़ रुपया, लेकिन आज है 1,27,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजर नहीं है, 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया DAP जैसे फर्टिलाइजर पर मोदी सरकार देने का काम कर रही है। 45 किलोग्राम का जो पैक यूरिया का आपको 266 रुपया में मिलता है, उस पर 2100 रुपया नरेंद्र मोदी सब्सिडी देते हैं। भारत सरकार सब्सिडी देती है तब मिलता है। वैसे DAP पे जो 50 किलोग्राम की एक बोरी मिलती है, 1,083 रुपए आपको कीमत पड़ती है, लेकिन उस पर भी 1,350 रुपया सब्सिडी नरेंद्र मोदी और भारत सरकार देती है। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1,478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। DAP की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। MSP पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, UPA की सरकार ने नहीं की।
लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। प्रधानमंत्री जी के द्वारा फिर से जारी करने जा रहा है 21वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जो बड़ी यहाँ पर घोषणा, बड़ी सौगात फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाला है। किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाला है दोस्तों। किसानों को फिर से एक बार खुशी की लहर होने वाला है किसानों के खाते में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक से फिंगर क्लिक के माध्यम से लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में एक मुश्त जारी करने वाला साथियों। फिर किसानों को खाते में फिर से जाएंगे जो है 2-2 हजार रुपए की जो राशि हर 4 महीने के अंतराल में जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो दिया जाता है वो फिर से 21वीं किस्त के रूप में किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाले बड़ी घोषणा, बड़ी संदेश लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर से उनके हाथों में ये जो है जारी करेंगे साथियों। बाकी इसकी जानकारी आपको लगातार देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। सितंबर में बड़ी आपको सौगात देखने को मिल सकते हैं। यूरिया डीपी के बोरे में बड़ी आप लोगों को सब्सिडी, खाद कई हजार करोड़ रुपए की राशि जो है खाद के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जो कि आपके खाते में नहीं आता, लेकिन आपको खाद में सरकार खुद इसका जो है सब्सिडी देता है। 0% ब्याज में आपको यहाँ पर लोन भी दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से किसानों को यहाँ पर उत्तम बीज की व्यवस्था भी कराई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर 6-6 हजार रुपये हर किसानों को जो है दे रहे हैं, लेकिन ये जो 6,000 रुपये है वो आने वाले समय बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 12,000 रुपये की राशि ये होने वाला साथियों। किसानों को बड़ी यहाँ पर राहत मिलने वाला है। जो 4-4 हजार रुपये की समान किस्तों में आने वाले समय में 3 किस्तों में समान 4-4 हजार 12,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में साल में जाने वाला साथियों। लेकिन कई राज्यों में ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मिलता है और राज्य सरकार सीएम भी देते हैं। तो इस तरह से किसानों को आय वृद्धि करने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे साथियों। बाकी आपको 21वीं किस्त के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना अति अनिवार्य है, तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित हो सकते हैं साथियों। तो ई-केवाईसी कराना मत भूलिए।